लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा है, क्लैप फॉर हिम, इसने कुछ नहीं किया और आके मुझे बोला कि इस प्रोग्राम में लिखा है कि वो करना 1 to 4 करना, बाकी कुछ तो करना ही नहीं, उतना ही करके लाया। यहाँ पर वैसे हो सकते हैं, चॉकलेट्स और भी थी लेकिन अब उम्मीद नहीं करते हैं, तो कोशिश करें, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। ठीक, हम भी फैकल्टी हैं, कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक, तो थोड़ा सा सुनने पे ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा है। ये आपने दिखा दिया अभी कि आप कैसे सुनते हैं क्लास में। देखो हमारी मिनिस्ट्री जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप सब ने आजकल एक वर्ड सुना हुआ है स्टार्टअप्स का, सुना? पीएम के मुख से भी और वैसे भी स्टार्टअप के बारे में मालूम है आप। और हमारी मिनिस्ट्री हर साल स्टार्टअप्स के ऊपर अवार्ड देती है, कैश अवार्ड भी है, अवार्ड भी है, सर्टिफिकेट भी है। रिसेंटली लास्ट ईयर जो था हमारा, उसका अवार्ड 4 जनवरी को हुआ था और इस बुकलेट के अंदर 32 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अवार्ड रिवॉर्ड लिया है। ठीक, मैं आपको ये बुक दे दूंगा लंच में, कोई एक दे देगा, लेकिन मुझे वापसी करना है, मेरे पास एक ही कॉपी बची है। आप देखें कि आप जैसे ही जो इस लेवल तक पहुंचे, आपको भी ये करना है कि ये पूरा साल अभी हमारे पास है, तो नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ तक पहुँचूँ, मुझे अवार्ड चाहिए। सोचना शुरू करोगे, हो भी जाएगा। अकेले जरूरी नहीं है, ग्रुप के साथ भी है, अवार्ड ग्रुप को भी देता है। ठीक, तो नेक्स्ट ईयर का भी अवार्ड होगा, आप देखेंगे आप तो आप कितना अपने आप को कैपेबल बनाते हैं उस अवार्ड को लेकर। हम ये डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। बिजनेस किसी एज में भी हो सकता है, स्किल के साथ हो जाता है, ज़्यादा अच्छा होता है। ये लिस्बर्ड है हमारा इंस्टीट्यूट, ये एड्रेस है, साइड से भी मिल जाएगा आपको, मैं प्रेजेंटेशन भी छोड़ रहा हूँ, लैपटॉप पे ही है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हमारा छोटा सा इंस्टीट्यूट है, हमारे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है जितना आपके पास, सिर्फ 2.5 एकड़ का इंस्टीट्यूट है हमारा, और उसी सारे काम पैन इंडिया हम कर रहे होते हैं। एक ही विजन है, एक ही मिशन है कि लोग अपना स्टार्ट करें, उसी को देखते ही डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं हमारे पास जो हम कराते हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर की, हमने 2.5 एकड़ के इंस्टीट्यूट से 2,500 से ऊपर प्रोग्राम किए पैन इंडिया के। हम प्रोग्राम जो करते हैं डाउन द लाइन पीपल के लिए भी करते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, रिटायरिंग पर्सन, आर्मी पर्सन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं। आज तक हम 1983 से आज तक हमने 141 कंट्री के लोगों को पढ़ाया हुआ है। इस मोमेंट भी 84 स्टेट कैंडिडेट और 37 कंट्रीज वो हॉस्टल में ठहरे हैं आए हुए। 84 कैंडिडेट और 37 कंट्रीज वो हॉस्टल में रुके हुए हैं, वो यही पढ़ने आते हैं कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है। ये मेनली अफ्रीकन कंट्री से आते हैं, लेटिन अमेरिकन कंट्री से आते हैं, रशियन बेल्ट है, CIS कंट्री, एशियन बेल्ट है, लिटिल बिट ईस्ट यूरोप है, जहाँ से गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं वहाँ के सीखने के लिए कि इंडिया कैसे डेवलप कर रहा है और कैसे बिजनेस कर रहा है, जो हम उनको पढ़ाते हैं। हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर भी है, इन हाउस गारमेंट स्टिचिंग का, ब्यूटिशियन का, इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स का, मोबाइल रिपेयर का और फूड प्रोसेसिंग का। ये 5 इंक्यूबेशन सेंटर हमारे पास इन हाउस हैं, जहाँ पर हम स्किल भी देते हैं साथ में और एंटरप्रेन्योरशिप भी देते हैं। हम बिजनेस
यही समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे समझाने की बात नहीं है, सबको मालूम है हम बिजनेस क्यों करते हैं, शायद प्रॉफिट के लिए करते हैं। Am I right? बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं, आपको ही पता है। प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हो, बिजनेस में प्रॉफिट है ये भी आपको पता है। फिर आप तो नहीं कहते कि हम बिजनेस करेंगे, आपको क्या प्रॉफिट अच्छे नहीं लगते? बताइए, कि अमीर होना अच्छा नहीं लगता? या नहीं, मुझे और लोग बिजनेस करेंगे, मैं उनका रिकॉर्ड रखता रहूंगा, मैं उनको डिटेल निकाल कर दिया करूंगा कि यहाँ पर आप कस्टमर हैं, आप वहां पूछ कीजिए, मैं तो नौकरी दूंगा। बताइए, आपकी इच्छा नहीं होती क्या? है या नहीं है? पहले तो अगर इच्छा नहीं है फिर तो बात ही खत्म है। मुझे ये भी आवाज आई नहीं है, किसने कहा है? किसकी इच्छा नहीं है अमीर होने की? अगर आपको लगता है कि बिजनेस में प्रॉफिट है तो क्यों ना दिए जाए। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ हमने एक और वर्ड भी पढ़ा हुआ है जो वैसे हिडन था, लेकिन हिडन को ज्यादा अच्छी तरह पढ़ लिया, जिसको लॉस कहते हैं। आपने लॉस पढ़ लिया ज्यादा जरूरी, कि नहीं बिजनेस में लॉस भी हो जाता है, तो इसलिए बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस में लॉस भी। इसमें सर एंटरप्रेन्योर, if we want to entrepreneur, then a person should have the ability to get the risk because there is I'm coming. Very much right कि रिस्क लेने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। आपको लगता है कि आप में रिस्क लेने की एबिलिटी है? कुछ रिस्क लेते हो या लोगे लाइफ में आके रिस्क, या नहीं लोगे? कॉर्पोरेट कौन सा बिजनेस, हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे। पर्सनल लाइफ में कोई रिस्क लेते हो? किस तरह के रिस्क? हम सब लोग रिस्क टेकर हैं, हम सब लोग रिस्क टेकर हैं। इसको आप नोट कीजिए। अभी आप मुझे आंसर भी देंगे इसका खुद ही। मुझे ठीक तरह बताना कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे? रेज योर हैंड्स, वन हैंड नहीं, बोथ हैंड्स। कितने ऐसे आप में से जो कहते हैं शादी नहीं करेंगे? सर अब इसमें यह है जिन्होंने शादी नहीं करी उनसे तो ठीक है, जिन्होंने शादी कर ली वो दोबारा नहीं करेंगे। तो बीच आपने आंसर दे दिया कि जब भी होगी कि लेकिन करेंगे शादी। ठीक, शादी क्या है, लव मैरिज रहे चाहे अरेंज मैरिज रहे, क्या शादी में रिस्क नहीं होता? बताइए, होता है या नहीं होता? अभी अवेयरनेस है आपको, भी आपने शादी की नहीं है लेकिन फिर भी अवेयरनेस है कि शादी में रिस्क होता है, क्योंकि सुना है। और ऐसे भी केस सुने हैं कि एक शादी फेल हो जाती है, दूसरी करके क्या हो जाती है। ऐसे भी हम ही हैं ना। मैं किसी शादीशुदा की, मैं भी शादीशुदा हूं, दुखते रथ पे हाथ नहीं रखता हूं, लेकिन सच्चाई तो है कि शादी में भी रिस्क होता है, और वो रिस्क भी कोई छोटा नहीं होता। आज की डेट में कोई भी शादी होगी 10-15 लाख से कम की शादी नहीं होती है बेसिक। ठीक, और अगर शादी नहीं चली तो हम पैसे वापसी थोड़ा मांग रहे हैं जो खाना खा के गए थे उनसे। रिस्क तो ले रहे हैं, पूरी लाइफ लेकर रखते हैं साथ साथ। मैं चाहे यहाँ पर हूँ, मैं दिल्ली से आज सुबह आया हूँ, तो ये थोड़ा कि मेरा रिस्क खत्म हो गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो वाइफ का तो पीठ पर भी जोर से हाथ है कि मुरादाबाद जा रहे हो लेकिन ध्यान से। ठीक है, तो सारी उम्र का रिस्क चलता रहता है, वो तो है, रिस्क टेकर तो है। जब इतने बड़े रिस्क लेके लाइफ में चल रहे हैं तो एक छोटा सा रिस्क क्यों नहीं लेते बिजनेस का? बिजनेस का रिस्क क्या होगा? 10, 20, 50 हजार का
मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा? 50,000 से बिजनेस शुरू करेंगे तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 50,000, दैट्स ऑल। लेकिन अगर चल गया तो ये 50,000 आपको 50 लाख 50 करोड़ तक ले जाएगा। कितना बड़ा गैप है। या तो 50,000 का लॉस है या 50 लाख है। और बिजनेस में गैम्बलिंग नहीं है। मैं ये को किस पे लगाओ तो 50 लाख मिल जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। हम सोच समझ के ही करेंगे। बिजनेस में रिस्क होते हैं, ये सच्चाई है। आपने जो वर्ड पढ़ा लॉस का, ये ठीक पढ़ा है। 90% बिजनेस पहली स्टेज पे फेल हो जाते हैं, ये सच है। जैसे हमारी लाइफ साइकिल है, ऐसे बिजनेस की भी लाइफ साइकिल होती है। हम पैदा हुए थे छोटे बच्चे की डेथ रेट ज्यादा होती है कंपेयर टू बड़ों की। ऐसे बिजनेस भी छोटा जो है, इंट्रोडक्शन स्टेज कह के चलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है मार्केटिंग के अंदर। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं, ये सच्चाई है। नया बिजनेस हो या नए बिजनेस चलते हुए कोई नई प्रोडक्ट करें, दोनों ही केस में 90% फेलियर है। शायद किसी वजह से आप बिजनेस में नहीं आते कि 90% फेल हो जाते, लेकिन 10% कामयाबी तो होते हैं। हम क्यों नहीं अपने आप को 10% में डालने की कोशिश करते? हम क्यों 90% में डालते हैं? लोगों की मैरिज भी फेल होती है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं मैरिज करेंगे। परसेंटेज चाहे कुछ भी हो, लेकिन त्याग तो है करने के लिए। हमने लॉस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। तो ठीक है, लॉस होता है तो क्या करें? लॉस को मिटिगेट करें। जो भी ट्रेड करना है उसके लॉसेस को मिटिगेट करें। मैनेजमेंट के अंदर कभी नहीं प्रॉफिट बढ़ाया जाता, सिर्फ ये बताया जाता है कि इस बिजनेस के अंदर लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, उसकी प्रिकॉशन ले लो। प्रिकॉशन इंश्योरेंस भी हो सकता है, एश्योरेंस भी हो सकता है। जो भी ट्रेड करना है उसके लॉसेस को मिटिगेट करें। क्या क्या लॉस हो सकते हैं? एक सब्जी वाला सब्जी की रेडी लगाता तो उसको क्या लॉस हो सकता है उसमें? और एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करेगा तो उसके लॉसेस क्या होंगे? दोनों को अलग अलग पढ़ना होगा। जो लॉस है उसको कवर कर ले तो प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे। लॉस को ठीक तरह पढ़ ले, कवर कर ले तो प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे। बिजनेस में लॉस होता है, ये सच है, लेकिन एजुकेशन यही कहती है कि लॉस को मिनिमाइज करो, उसको मिटिगेट करो, जो कि एक लेस एजुकेटेड नहीं समझ पाता, जो एक एजुकेटेड समझ पाता है। जो भी ट्रेड करेंगे आप, हम कुछ ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे और आप देखना उसमें कि क्या क्या लॉसेस थे, उनको कैसे कवर किया है। और लेकिन ये प्रॉफिट लॉस की बात तो जब आएगी जब अपॉर्चुनिटी भी होगी काम करने की। अपॉर्चुनिटी है क्या हमारे पास काम करने की? कुछ आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जरा सोचो क्या उस एरिया में कोई अपॉर्चुनिटी है काम करने की, या सैचुरेट हो चुका है सब कुछ और बिजनेस नहीं हो सकते वहां, चाहे वो कोई भी एरिया हो। सोचना शुरू करो। आप सब लोग मुरादाबाद से हो या कोई बाहर से भी आए हो? अरे मुरादाबाद से, बाहर से भी। अपने एरिया में सोचो, जिस भी एरिया से है, क्या वहां पे जो अपॉर्चुनिटी है, या हॉलीडे पे अपने रिलेशन के यहाँ जाते हो, क्या उस एरिया में कोई अपॉर्चुनिटी है या सैचुरेट है? कोई बिजनेस नहीं हो सकता वहां पर, सारे बिजनेस हो रहे हैं जो चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी तो बिजनेस नहीं होगी, तो प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, सिर्फ हमें पहचानना नहीं आता, सोचना नहीं उस तरफ। इसलिए पहचानना शुरू करोगे, सोचना शुरू करोगे तो लगेगा यार मैंने पहले क्यों सोचा, तो पहले भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी सब तरफ होती है, सिर्फ एक जगह नहीं होती, और वो होता है क्लासरूम। वो होता है क्लासरूम और वो होती है बुक्स। बुक्स में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्लासरूम में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बुक्स और क्लासरूम में गाइडलाइंस होती है, हाउ टू डू द बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्लासरूम या बुक्स में नहीं होती, एनवायरनमेंट में होती है। जिस एनवायरनमेंट में आपने काम करना है, हम अपनी मार्केटिंग लाइन में इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर कह के करते हैं।
अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट में है, जिस इन्वायरमेंट में आपने जाना है वहां अपॉर्चुनिटी देखो। हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी मुरादाबाद में है वो दिल्ली में ना हो, और जो दिल्ली में है वो मुंबई में ना हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है। ये हमारे ऊपर हम सोचते हैं। आप में से कुछ लोग क्या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? रेज योर हैंड, कितने लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? बाकी लोग बिस्तर में मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं। मुझे भी शौक है थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जाने का। मेरे घर के पास में पार्क है, मैं जाता हूँ वहाँ, और मैं देखता हूँ वहाँ काफी यूथ, मैं दिल्ली लाजपत नगर में रहता हूँ, तो वहाँ काफी यूथ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। अच्छा लगता है कि बच्चे भी मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और बड़े पीसफुली मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। आज के बच्चे क्यों डिस्टर्ब नहीं करते? चंचल तो होते हैं बच्चे सारे, लेकिन वो वहां को चंचलता नहीं दिखा रहे, चुपचाप राउंड लगा रहे हैं, क्योंकि उनके कान में ईयरफोन है, अपना म्यूजिक सुन रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं और राउंड लगा रहे हैं। जो भी किसकी कैपेसिटी है, 2-3